हम बोलते हैं उस चीज को डेप्रीसिएशन। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अरे ऐसा नहीं होता किसी एसिड की वैल्यू बढ़ जाए, बढ़ जाती है ना। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आरंभ में प्रचंड लगाओगे ना जिस दिन रिंगटोन, उस दिन मजा आएगा। मजा आ जाता है शाहरुख खान। पहले दिन में सुनता ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मनन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर क्या कोई ऐसी एसेट भी है जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है? तो एक ही ऐसी एसेट है जो कभी डेप्रिसिएट नहीं होती है, ना के बराबर डेप्रिसिएट होती है। रियल एस्टेट, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, केवल ये डेप्रिसिएशन का एक्सेप्शन है। कभी आपने बिल्डिंग के दाम कम होते हुए नहीं देखे होंगे, या नियर टू बहुत कम बार देखे होंगे। जमीन की रेट हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती। लेकिन लैंड और बिल्डिंग को, लैंड को छोड़ के, बिल्डिंग को भी इग्नोर कर दो, लैंड को छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे प्लांट हो, सबकी वैल्यू में रिडक्शन देखने को मिलता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके हाथ में जो है मोबाइल फोन। आप अगर अभी मोबाइल फोन खरीद लो और मोबाइल फोन खरीदने के बाद आप तुरंत चल जाओ गुमानपुरा मॉल कि मुझे ये मोबाइल बेचना है, तो अगर आप 20,000 का मोबाइल लाए हो तो वो आपको 20,000 के 20,000 भी नहीं देगा, 15-16 ही देगा। वैसे तो ये बोलते हैं कि अगर आप सेकंड हैंड ला रहे हो तो आधी वैल्यू तो हम वैसे ही कम कर देते। आप पूछते हो रीजन क्या है भाई, तो रीजन के नाम पे वो ये बोलते हैं कि आपने इसको यूज किया ना, तो यूज किया तो असेट जब यूज हो जाती है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, तो पेटी पे नया का नया मतलब अपन सील, मतलब भाई यूज करके ही तो जा रहा हूँ बेचने। तू कार अगर गाड़ी शोरूम से उतार के ले आया, अब तुझे बोला रिबिल लग रहे हैं तो पेटी पे के चलाई कहाँ मैंने, तो भाई वो 2 किलोमीटर चल गई ना। वो एग्रीमेंट, वो ओनरशिप का आपका टाइटल, वो जो बिल आया ना आपके पास, उसने बता दिया कि ये नई खरीद हो गई है। आप बेच रहे हो तो वो सेकंड हैंड है, नया काउंट नहीं होगा। नया तब काउंट होता है जब स्टोर से ही उठाया होता। तो डेप्रिसिएशन एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, क्या नाम है? ठीक है, फीचर्स की बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन जमीन को छोड़ के, लिखना नहीं है फीचर, जमीन को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स यानी कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब रिड्यूस होती है। दूसरा, ये जो डिक्रीज है ये परमानेंट नेचर का होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, गारंटी है होगा होगा। तीसरा, ये प्रोसेस इसलिए है ताकि आप ये पता लगा सको कि यार इस पर्टिकुलर टाइम के बाद इस मशीन का कोई काम नहीं रहेगा। भाई आप अगर कोई गाड़ी खरीद के लाए और अगर आप गाड़ी पे ये बोलते हो कि हर साल इसका 10% तो अपन, 50,000 अगर गाड़ी की कीमत है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप एक गाड़ी खरीद के लाए और आप ये कह रहे हो कि यार 10% तो अपन हर साल इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। अगर आप 50,000 का 10% रिड्यूस करो तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो लेस करके वैल्यू बच गए 45। यानी ये 5,000 करके जब तक रिड्यूस होगी तो 10 साल बाद इस गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? 0। हमारी नजर में तो कितनी हो गई? 0। फिर अगर इसको बेच के 3,000 रुपए भी आ गए तो वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। समझ रहे हो बात? यही डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन के हेडिंग लगाइएगा अगली, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम,
WDV। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने हेडिंग जो लिखवाई है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, कितना परसेंटेज और उससे कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, SLM और WDV। SLM बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, फुल फॉर्म लिख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। चलिए दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं जो काम में आ जाएंगे। एक तो लगाइएगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ असेट कितने में हमें पड़ रही है, स्क्रैप वैल्यू जो भंगार की वैल्यू जो बेचने पे आ रही है, और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल तक इस मशीन का इस्तेमाल हो सकता। तो इससे जो हमें पता चलेगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चलेगा। यानी कि ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें रुपीस में अमाउंट पता लगाना। डेप्रिसिएशन किस में पता चलेगा हमें, इन रुपीस। लेकिन गलती से सवाल ये आ जाए कि रेट पता लगाओ। क्या पता लगाओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, असेट की टोटल कॉस्ट आएगी। यहाँ सारी असेट की कॉस्ट नहीं आएगी, जो भी आपकी पर्टिकुलर असेट है उसकी कॉस्ट, यानी जिसको ऊपर मैंने कॉस्ट ऑफ असेट लिखा है वही यहाँ पे टोटल कॉस्ट के नाम से। लेजर बनाना सबको आता है, जिनको नहीं आता हम सिखाते हैं, चिंता वाली बात नहीं। डेप्रिसिएशन लेजर बेस्ड है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर लेजर बेस्ड है। तो जिसको लेजर नहीं आता है वो पहले लेजर पे पकड़ बना लेना, मदद करवाऊंगा मैं, लेकिन लेजर फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पे जो बनेंगी चीजें वो बनेंगी अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी की जगह कोई भी दूसरी असेट है, फर्नीचर, प्लांट, तो एक तो असेट अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर आगे जब हम मेथड्स और देखेंगे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो सारा काम लेजर बेस्ड होगा। फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठाने हैं। क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2015 को मशीन परचेज करी 90, 6,000 रुपए कार्टेज के दिए और 4,000 रुपए इंस्टॉल करने के लिए। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और भंगार की इसकी वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 20,000। आपको रेट पता लगानी है और अमाउंट पता लगाना है डेप्रिसिएशन का। फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आंसर अभी कोई नहीं बताएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। अभी जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनकी वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए अपने, और आंसर आइडेंटिफाई करें। कितना है, 8। वो कार्टेज और इंस्टॉलेशन दोनों ऐड किए जाएंगे। क्यों ऐड किए जाएंगे, नई मशीन, क्योंकि जब भी नई मशीन होती है और उसमें जो भी खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर लिया जाता। बिल्कुल, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी काउंट होगी, 1,00,000। टोटल कॉस्ट होगी आपकी 1,00,000।
स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन ही है 20,000 और एस्टिमेटेड लाइफ भी आपको गिवन है 10,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ गया 8,000। ये तो बन गया आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, है ना। और 8,000 को 1 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8% आपका आंसर आ जाए। वो भी बताऊं, 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 8 लाख बाई 1 लाख हो जाएगा तो 8% हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? फरहान क्लियर है बेटा? हाँ, लेजर की कह ही नहीं रहा, फॉर्मूले की कह रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्लियर है? वैल्यू कैसे मैंने लाई, क्लियर है? अमाउंट कैसे आया, ये 8,000 कैसे आया, क्लियर है? डेप्रिसिएशन का 90,000 की मशीनरी, 6,000 उसके लाने के खर्चे, 4,000 इंस्टॉल करने के, यानी टोटल मशीन कितने की पड़ गई? 90, 6, 4, 1 लाख की। अगर आप कोई कार खरीदने जाते हो, और उस कार में आपने कोई एडिशनल फीचर काम करवाया है तो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है ना, तो वैसे यहाँ पे मशीन की कॉस्ट में ऐड होती है। 20,000 तो 1 लाख में से जैसे 20,000 गए और आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो था टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ। जैसे हमने सॉल्व किया हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 और रेट का फॉर्मूला है 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। ये कहां से लाए? हमने रेट का फॉर्मूला लिखा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, इसलिए 90 की जगह कितना काउंट किया? 1 लाख। ठीक है, और इंटू 100 कर दिया तो हमारी रेट आ गई 8%। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करके बताइए आप लोग। 1 अप्रैल 2015 को प्लांट खरीदा, यहाँ पे प्लांट का मतलब पौधा है कि मतलब इंडस्ट्री? 43,000 का, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल की, और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 3,000। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू, ये इसकी लाइफ और ये इसकी कॉस्ट। डेप्रिसिएशन बताइए, केवल रेट नहीं जानना चाह रहा हूं, डेप्रिसिएशन बताइए। 4,000 कैसे आया? 43,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ गया आपका 4,000। ये क्या बन गया आपका? डेप्रिसिएशन। अगला, एक मशीनरी और खरीदी आपने 25,000 रुपए की, लाइफ है इसकी 15 साल और स्क्रैप वैल्यू है 2,500। फॉर्मूला लगाया 25,000 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर था, सॉरी नीचे 15 अमाउंट 22 को जैसे 15 से ऐड करा तो आ गया हमारा 1500। रेट निकालना आया फॉर्म, अमाउंट कैसे पता लगा रहे हैं हम? एक और ट्राई कर लेते हैं। मशीन की वैल्यू है 12,000, लाइफ है 20 साल की और भंगार में वैल्यू है 2,000। 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 12,000 माइनस 2,000 आता है 10,000, और 10,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 500 आएगा, क्योंकि 10,000 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो तो गायब हो ही गया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 500 आएगा। चलिए थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज बस यहीं पे इसको लीव करेंगे, क्योंकि एक दिन में ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन, मशीन की वैल्यू है 1,90,000 और 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन के लग गए, तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी फरहान? 2 लाख। मशीन की वैल्यू 50,000 मानते हैं स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ है 6 साल। दिव्या आंसर बताइए कितना आ रहा है? 25,000।
Sir, 25,000. 25,000 बिल्कुल 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 सही 25 काम 25 है काम 25 है